जम्मू में डोगरी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात तो बड़ी की जाती है, लेकिन डोगरी संगीत को आगे बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुमित खजूरिया, जो डोगरी राइटर है, कंपोजर है, परफॉर्मर है, सिंगर है। सबसे पहले आपको उन्हीं से रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू यंग बाइट्स, थैंक यू सो मच। सुमित जी, मुझे बताइए कि लगातार आप डोगरी सॉन्ग लिखते हैं, कई सारे डोगरी सॉन्ग्स आपने लिखे हैं। अभी हाल ही में पहाड़ सॉन्ग भी आया हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू तवी और फौजी, ये दो सॉन्ग जो इनके काफ़ी ज़्यादा हिट गए हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे। तो अभी हम बात करेंगे जो आपका रीसेंट सॉन्ग आया है पहाड़। जी। जम्मू के पहाड़ों को आपने उसमें दर्शाया है और जम्मू की खूबसूरती बाखूबी से आपने उसमें दर्शाई हुई है। जी, क्या जी। कहेंगे? तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग था और इसका जो रिदम है बहुत ही स्लो और बहुत ही सटल है, ठहराव वाला गाना है। आजकल जैसे कि आप देखेंगे मोस्टली गाने जो हैं वो दे वेरी हार्ड एंड पंपिंग, बीट बेस्ड और वैसा सब होता है मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंट करना भी ज़रूरी है और डोगरी तो अपनी लैंग्वेज है ही, इतनी मीठी है, तो उससे कॉम्प्लीमेंटिंग म्यूज़िक चाहिए था। और ये मेरे मन के भाव थे जो पहाड़ों को देख के, झरनों को देख के या जो बादलों को देख के जो भाव आते थे, तो उन्हें मैंने लिख दिया, कोशिश की उनको मैंने डोगरी में लिखने की। जितने भी आपके डोगरी सॉन्ग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अपने विचार जो है वो उसमें रखते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है या जो एक्चुअल में होता है वो आप अपने शब्दों के ज़रिए जो उस सॉन्ग में डालने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। बेसिकली तो आइडिया तो होना ही चाहिए माइंड में, और फिर जैसे कि एक ऊपर से कोई आमद होती है और जो आपने सीखा हुआ है म्यूज़िक, वो सब जो मिलके एक नई चीज़ जो है वो पेश होती है। और मैं इस मामले में लकी इसलिए हूँ कि भगवान की तरफ से ये देन है मुझे, और मैं जो भी लिखता हूँ वो लोगों तक पहुँच भी रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो रिस्पांस जो वापस आता है ना, लाइक के रूप में या सब्सक्राइब के रूप में या कमेंट्स के रूप में, वो मेरे लिए एक सच में एक ऐसा गिफ्ट है जो कि मैंने कभी सोचा नहीं। जो पहाड़ सॉन्ग है उसके बारे में कुछ चंद लाइनें जो है वो बताइए, जो आपने बता दिए। गाना जरूर हम सुनना चाहेंगे, आप गुनगुना दीजिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े। दूर कुदे पहाड़े च जाइए, खेडां गीटियां मस्त मगन हिक मारे सीटियां। दूर कुदे पहाड़े च जाइए, खेडां गीटियां मस्त मगन हिक मारे सीटियां। चिड़ें दी हवा आई चुमदी नुआरेगी, खुला कुड पान सारे दिने त्योहारेगी। चिड़ें दी हवा आई चुमदी नुआरेगी, खुला कुड पान सारे दिने त्योहारेगी। दूर कुदे पहाड़े च जाइए, खेडां गीटियां। काफ़ी खूबसूरत जो है इनका रीसेंट सॉन्ग आया है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा और आप लोग ये भी ज़रूर जो जम्मू तवी इनका सॉन्ग है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो चंद लाइनें जो एक बार फिर से गुनगुना दी। तवी मेरे जम्मू दिए शान मित्रो, ये सारे डोगरें दी आन मित्रो। तवी मेरे जम्मू दिए शान मित्रो, ये सारे डोगरें दी आन मित्रो। काफ़ी खूबसूरत ये सॉन्ग है और बार बार सुनने का मन करता है। सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर पंजाब की बात की जाए और जम्मू की बात की जाए, पंजाबी सॉन्ग से और डोगरी सॉन्ग में क्या लगता है कितना डिफरेंस? क्योंकि पंजाबी सॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट जाते हैं। अब बात की जाए डोगरी सॉन्ग पर, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब डोगरी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन जो ये डोगरी पीछे रह गई थी पीछे, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कारण क्या था? देखिए, ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, ये तो कल्चरल डिस्कशन है, ये तो डिफरेंस ऑफ द कल्चर्स है। और जैसे अगर हम पंजाबी की बात करें तो एक डिस्कशन तो हो गया कमर्शलाइजेशन, वो कमर्शियल हैं और उनकी रीच भी कमर्शियल है। सारे पंजाबी जो हैं वो जाके कनाडा में पहुंचे हुए हैं और उनकी, ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू के लोग वहाँ नहीं हैं,
बट हाँ हमारे पास ऐसा शेयर करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। पंजाबियों के पास इतना लाइब्रेरी पड़ी हुई है पूरी पंजाबी म्यूज़िक की। अच्छा, दूसरा ये है कि पंजाब में जगह जगह पे घराने हैं म्यूज़िक के, वहाँ पे स्कूल्स हैं, म्यूज़िक स्कूल्स हैं, म्यूज़िक को एक मान्यता दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू में वैसा नहीं है, सीखने के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। कोई बच्चा जाके अगर शौक भी है तो वो कैसे करे। तो लैक ऑफ फैसिलिटीज आपको लगता है कि हाँ इस जी, वजह से डोगरी फैसिलिटी है। और दूसरा ये है कि क्या नाम, ऑब्वियसली प्रोडक्शन के ऊपर भी है कि किस प्रकार की प्रोडक्शन, किस लेवल का प्रोडक्शन जो है वो आ रहा है। अब मैंने तो बेड़ा उठाया हुआ है, जितना मेरे से होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, तो मैं लिख भी रहा हूँ और उसे प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और मे बी फिल्म्स, तो उसको लेके आ रहा हूँ। और वैसे राइटिंग में भी फ़र्क है। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है ना पंजाबी और जैसे मान लीजिए डोगरी म्यूज़िक में, आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, बड़ा सटल सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए किसी को छेड़ रहे हैं, तो एक आपके जहन में कोई बात आई, तो आपने जैसे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अखां और कुसे कन्ने मलांदी रही, ये डोगरी है। अखां और कुसे कन्ने मलांदी रही, दिल च कुसे और गी बसांदी रही, जवान दी मिठास कन्ने हिक बहलांदी रही, ते ना वफा दा बेवफाई च कमांदी रही। ठीक है जी, तो ये हो गया डोगरी। तो डोगरी में अगर हम कटाक्ष भी मारेंगे किसी को तो वो भी स्वीट ही लगेगा, क्योंकि इट्स अ स्वीट लैंग्वेज। अब एक पंजाबी का नोन सॉन्ग लेता हूँ, तो ये सॉन्ग लेने का ये मतलब नहीं है कि उनको नीचा दिखाया जाए, बट मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कल्चरल डिफरेंस क्या है। तो इसी चीज़ को पंजाबी में कैसे कहा जाएगा। पंजाबी में गुरदास मान साहब ने कहा है, दिने साडे नाल राती किसे होर नाल, वल्ले नहीं चलाक सजना। ठीक है ना। सो ये डिफरेंस है दोनों में। हमारी जो डोगरी है ना वो बड़ी स्वीट है, सटल है, जो एक कम्युनिकेट करने का जो तरीका है ना वो बड़ा सटल है। तो ये म्यूज़िकल डिफरेंस भी है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, अभी कम लोग बना रहे हैं, मैं चाहूँगा और लोग बनाएं, खूब सारा डोगरी बनाओ। सबको मेरी मुबारकबाद है, जितने लोग भी बना रहे हैं अपने अपनी कैपेसिटी में, फिल्म्स बना रहे हैं, डोगरी सॉन्ग्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा बने, इतना ज़्यादा मटेरियल हो के खूब फैले ये। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से डोगरी सॉन्ग की बात की जाए, डोगरी राइटर ये है, डोगरी में काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स पे ये काम भी कर रहे हैं। अभी जिस तरह से पहाड़ ये सॉन्ग लेकर आए हैं, उसके बाद बहुत जल्द आपको एक और डोगरी सॉन्ग जो है वो सुनने के लिए मिलेगा। वैसे ही हमारे जम्मू में कई सारे ऐसे लोग हैं जो डोगरी को प्रमोट करने के लिए लगे, और हम लोगों को चाहिए कि उस डोगरी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और डोगरी सॉन्ग जो है उन लोगों के कानों में ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई पड़े। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।